हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के वहाँ एक कुत्ता भी था। वफादार था कुत्ता, अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। लेकिन साहूकार बहुत लालची और चतुर था। लेकिन साहूकार भगवान विष्णु का भक्त भी था, इसलिए भगवान खुश रहते थे साहूकार से। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, साहूकार को दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार ने थोड़ा देर सोचा, फिर सोचने के बाद एक सफ़ेद कागज़ लेकर भगवान के पास आते हुए बोले, हे भगवान, आप इसमें अपना अपना साइन कर दीजिए। भगवान से बोले, इसमें आप अपना साइन कर दीजिए। भगवान साइन करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीता तो साहूकार का कुत्ता भी मर गया। साहूकार बहुत चिंता में था। बहुत दुख हुआ साहूकार को। जब कुत्ता यमराज के पास गया तो यमराज ने कुत्ता का लेखा जोखा देखने लगा और कहा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मनुष्य का जन्म देता हूँ। तब कुत्ते ने कहा, नहीं महाराज, मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। मुझे नर्क दो या स्वर्ग दो, लेकिन मनुष्य का जन्म नहीं दो। यमराज बोले, तुम्हें मनुष्यों से इतना नफरत क्यों है? मनुष्य जन्म लेने के लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। तब कुत्ता बोला, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, फिर भी इसके साथ साथ मनुष्य तो बहुत चतुर और मतलबी हैं। वह अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम जैसे जानवरों पर अत्याचार करते हैं। अपना काम निकालने के लिए घोर अत्याचार करता है। और ये भगवान जी को धोखा देने में पीछे नहीं रहते हैं। पल भर के सुख के लिए देवताओं को भी धोखा देते हैं मनुष्य के आगे तो देवताओं भी कुछ नहीं है चालाक के विषय में। तब यमराज जी बोले, माना कि मनुष्य बहुत चालाक हैं, पर देवताओं के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी जीव आते हैं उसका सबका हिसाब मैं ही करता हूँ। उन सबको हम ही सज़ा सुनाते हैं। कुत्ता कहता है, आपके पास तो सब मरा हुआ आते हैं, आप कभी जीवित मनुष्यों को लाकर तो देखिए कि मनुष्य कितना खतरनाक हो सकता है। कुत्ता का बात सुनकर धर्मराज अपने दूतों को उस आदमी के पास भेजा, साहूकार के पास भेजा और कहा, जाओ उसको जीवित उठाकर यहाँ ले आओ। दूत आज्ञा पाकर उस साहूकार के पास गया और चारपाई सहित साहूकार को उठा के लाने लगा। रास्ते में साहूकार का नींद खुली तो साहूकार ने कहा, आप लोग कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब दूतों ने साहूकार को सारी बात बताई। साहूकार सब समझ गए। तब वही साइन किया हुआ सफ़ेद पेपर, भगवान ने जो साइन किया था वही पेपर अपने जेब से निकाला और उसने कुछ लिखा और फिर मोड़ के जेब में ही भर लिया। जब यमराज के पास ले गया तब यमराज देखकर हंसने लगा। तब मनुष्य भगवान का उस लिखा हुआ साइन किया हुआ सफ़ेद पेपर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज उसे पढ़कर तुरंत उस साहूकार के पैरों पर गिर पड़ा और साहूकार को अपने सिंहासन पर बैठाकर और सिंहासन के नीचे
यमराज बैठ गए। यह देखकर दूत हैरान हो गए। यमराज को दूत बनकर बाहर में खड़ा कर दिया और कहा, यह देखकर कुत्ता बोला, हे सेठ जी, आप कैसे यह सब किए? अब खुद ही यमराज को उठा के, यमराज के गद्दी से उठा के उनको आप नीचे बैठा दिए। अब खुद यमराज के गद्दी में बैठ गए हैं और खुद यमराज भी आपका पैर दबा रहे हैं, छू रहे हैं। यह कैसे हुआ? तब उस साहूकार ने कहा, देख, जब हमको पता चला कि जीवित ले जा रहा है मुझे हम लोग, तब उसी टाइम मैं अपना उस भगवान का साइन किया हुआ कागज़ जेब से निकाले और उसमें लिख दिए कि उसमें लिख दिए कि भगवान ने बोला कि जिस जीवित मनुष्य को तुम हम लोग ले जा रहे हो उसको तुम अपना गद्दी पर बैठा देना और तुम उठ जाना। ही साइन वाला पेपर हम यमराज को पकड़ा दिए। यमराज यह देखकर, यह पढ़कर मुझे वहाँ बैठाया और खुद अपने दूत बन के बाहर खड़ा है। कुत्ता बोला, हे साहूकार, आप धन्य हैं। मन ही मन सोचने लगा कुत्ता, मनुष्य जहाँ भी जाता है अपना खुरपाती मचा ही देता है। तभी सभी देवताओं विष्णु के पास गए और सारे कहानी का सुनाए। विष्णु जी भी वहाँ आए तो देखे बाहर दरवाजे में ही यमराज खड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा, यमराज यहाँ है तो गद्दी पर कौन बैठा है? तब यमराज ने कहा, हे भगवान, आपका लीला अपरंपार है। आप उस मनुष्य को गद्दी में बैठा दिए और मुझे गद्दी से उठा दिए। तब भगवान बोले, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं लिखा हूँ। भगवान बोले यमराज को, तुम जीवित मनुष्य को ले आया है तो ये तो होना ही था। अगर जीवित मनुष्य को लाएगा तो ऐसा ही होगा। मैं कभी जीवित मनुष्य को लाने के लिए नहीं कहा है, मैं तो मृत्यु के बाद ही लाता हूँ यहाँ। उसके बाद फिर भगवान विष्णु अंदर गए। अंदर जाते ही देखा मनुष्य तो उठकर भगवान के पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दिया, आपका दर्शन मुझे हो गया, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। फिर भगवान ने मनुष्य को मृत्यु लोक में भेजा। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। जय श्री कृष्ण।